नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। झारखंड सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है कि 21 से लेकर के 50 वर्ष तक के जो महिलाएं हैं उन सभी को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का बात है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इस योजना के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये योजना जो है सो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये झारखंड का करंट के सवाल में आ जाता है। साथ ही साथ ये वैसे लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वैसे महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वैसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इस योजना के बारे में पूरा अच्छा से पूरा डिटेल में बताने का यह प्रयास है मेरा। क्योंकि ऐसा देखा गया है, ऐसा मैं भी जानता हूँ कि गांव में इस प्रकार की योजनाओं को या योजनाओं के लाभ को पहुंचाने के लिए क्या होता है, गांव में बीच में बिचौलिए बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि इतना पैसा दो, 3,000 दो, 4,000 दो, पैसा दो और आपका काम हम करवा देंगे। इस टाइप का आदमी बहुत सारा आपको मिलेगा। तो इन सब से कैसे बचना है और वास्तव में ये योजना क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा और किन किन को मिलेगा, इसके विषय में आज विस्तार से आपको बताएंगे। ये जो आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं ये झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया लेटर है। ये ऑथेंटिक लेटर है, ऐसा नहीं समझिएगा कि कहीं दूसरी जगह से निकला हुआ है या फिर ये फेक लेटर है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका अंत में आप देख सकते हैं, सब में आप ज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं और किनको किनको प्रतिलिपि दिया गया है ये सब भी आप देख सकते हैं। ये 100% एकदम रियल है, ये कोई इसमें फेक वाला बात है नहीं, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए, तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं, एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे इसको और हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है विषय में, मुख्यमंत्री बहन बेटी यानी कि मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के रूप से ये चलाया जा रहा है। ये क्या है, प्रोत्साहन योजना। आप ध्यान रखिएगा इस बात पे, ये कोई पेंशन नहीं है, समझ पा रहे हैं आप। ये क्या है, प्रोत्साहन योजना है, ये ध्यान रखिएगा आप। यानी कि पेंशन क्या होता है कि एक बार चालू हुआ तो वो बंद नहीं किया जा सकता, परंतु ये प्रोत्साहन राशि जो है, प्रोत्साहन राशि कब मिलता है आपको पता है? पहले प्रोत्साहन राशि कब दिया जाता है इसको समझिए आप। किसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी चीज को यदि कोई ऐसा तबका है समाज का जो निम्न वर्ग में आता है या वो उठ नहीं पाया है किसी कारणवश, तो उस तबके को कुछ आर्थिक सहायता दे करके उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे, उसको कहेंगे प्रोत्साहन, ना कि पेंशन। ये बार बार हम अपने गांव में देख रहे हैं, हर एक आदमी के मुंह से ये निकलता है कि 21 से लेकर के 50 वर्ष तक के आयु के सभी महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। ये पेंशन नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए ये बात को। प्रोत्साहन राशि है, ये बंद कर सकती है सरकार, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन योजना के क्रियान्वयन तथा इसके तहत आच्छादन हेतु लाभार्थी के पहचान संबंधी जनकांकीय सूचनाओं के संग्रहण, प्रविष्टियां, सत्यापन आदि हेतु CSC ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया, ये जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसका नाम दिया गया है। क्योंकि मैं भी CSC VLE ही हूँ तो मुझे इसका बहुत अच्छा से जानकारी है। करीब करीब मैं 5-6 साल से CSC सेंटर चला रहा हूँ,
ठीक है। का झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति, यानी कि हम लोगों को जो सीएससी में काम करते हैं, बीएलई हैं जो, उन लोगों को भी इसमें काम दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है इसके विषय में पूरा हम बढ़िया से आप लोगों को बताते हैं। राज्यांतर्गत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या व्याप्त है। देख पा रहे हैं ना, हम अभी आपको बताए थे। वैसे तबका समाज का वैसा वर्ग जो भी पिछड़ा है, तो यहाँ पे किसके विषय में बात किया जा रहा है? महिलाओं के विषय में। ठीक है। तो राज्य अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, एकदम एक एक लाइन को ध्यान से आप देखिएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या व्याप्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 जो हमारा 2019 से 21 के बीच में हुआ था, के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है कितना है? 6.7%, 61.7% है ना। 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 65.3% है। एनीमिया समझ में आ रहा है आपको? एनीमिया यानी उस बीमारी को कहते हैं जिसमें खून की कमी होती है। तथा खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच भी अत्यंत निम्न है। समझ पा रहे हैं? खाना पकाने के लिए महिलाओं को कोयला, लकड़ी, है ना, उपले यानी कि जो गोबर का बनता है, गोईठा, ये सब का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। ये बता रहा है कि खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन किसको कहेंगे? जिसमें धुआं नहीं निकलता हो, वैसा ईंधन को। क्लियर है? साथ ही उक्त सर्वे से यह भी परिलक्षित हुआ है कि पिछले 12 महीने में काम करने एवं नगद भुगतान पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 18% है। समझ पा रहे हैं? वैसा महिला जो काम करता है, ठीक है, वैसा महिला जो काम करती है और नगद भुगतान पाती है। नगद भुगतान मतलब पैसे में भुगतान में बहुत टाइप से किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। कोई पैसे में करता है, कोई सामान दे देता है। मान लीजिए 2 किलो चावल दे दिए, 5 किलो चावल दे दिए, काम कर दिया उसके बदले में। क्लियर है? नगद भुगतान का बात हो रहा है, यानी कि पैसे में। उसका संख्या कितना है? मात्र 18% है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के बीच उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का मामला विचाराधीन था। यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी, मतलब हम उनको पैसा देते हैं, या फिर अभी आप देखिए महिला लोग आर्थिक रूप से किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? अपने हस्बैंड के ऊपर, या फिर शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता के ऊपर। तो वैसे महिलाओं को कुछ पैसे दे करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का जो मामला था वो विचाराधीन था, जो अभी जाके सफल हुआ है, पूर्ण हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? समन्वयक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है?
चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है इसमें? मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता क्या क्या होगा? क्या क्या पात्रता होगा? सबसे पहला वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पात्रता क्या है कि वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। तो हो सकता है, आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या चाहिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला झारखंड का निवासी हो, यानी कि ऐसा मांग किया जा सकता है। पहले बताते हैं कि आपसे निवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, हो सकता है ये मांग सकता है। ये भी दिमाग में डाल लीजिए आप। दूसरा क्या है? आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम की आयु हो। 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और कम से कम जो है सो 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 50 साल के बाद पेंशन का सुविधा हमारी सरकार देती है। पहले 60 साल था, अब महिलाओं के लिए 50 साल और SC ST वर्ग के लिए भी 50 साल उम्र कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है कि आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिस बैंक खाते जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु तो बैंक खाता का आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। समझ में आ रहा है? बैंक खाते के साथ आधार का KYC जो हम लोग करवाते हैं वो होना ज़रूरी है। यदि आपका बैंक खाता में KYC नहीं है तो आप मात्र दिसंबर 2024 तक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद पैसा आना बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आप आधार लिंक करा लीजिएगा, यानी कि KYC करवा लीजिएगा। उसके बाद क्या है? आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो, यानी कि वोटर ID कार्ड। इसके बाद का क्या है? 5वां नंबर में आवेदिका का आधार कार्ड हो, आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है? आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना यानी कि पीला राशन कार्ड जो होता है वो। उसके बाद पूर्व विकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड यानी कि जो गुलाबी राशन कार्ड होता है वो। उसके बाद क्या है? के ऑयल राशन कार्ड यानी कि जिसमें सफ़ेद कार्ड जिसको बोलते हैं, या हरा कार्ड, यानी कि लाल कार्ड भी इसमें है अब शामिल। गुलाबी कार्ड जो है ना वो लाल कार्ड ही उसको हम लोग कहते हैं। अभी वो पिंक कलर का आने लगा है, गुलाबी कलर का आने लगा है। ठीक है, तो किसी प्रकार का राशन कार्ड हो, चाहे वो पीला हो, चाहे लाल हो, या फिर वो हरा या सफ़ेद हो, इससे कोई मतलब नहीं है, राशन कार्ड होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहला झारखंड का निवासी हो। इसके बाद क्या है? उसका उम्र जो है सो 21 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आधार लिंक खाता चाहिए। आधार लिंक खाता नहीं है फिर भी उसको लाभ मिलेगा, लेकिन दिसंबर तक ही। ठीक है, उसके बाद वोटर ID कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, और किसी प्रकार का राशन कार्ड चाहिए, चाहे वो किसी रंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब क्या आता है? अपवर्जन मानक, यानी कि कौन सा वैसा परिस्थिति होगा जिसमें कोई महिला इस योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? आवेदिका स्वयं या उसके पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकायों, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी या संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो। मतलब किसी प्रकार का सरकारी या अर्ध सरकारी जगह पे वो काम करता हो, अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सरकारी नौकरी के बाद यदि किसी का हस्बैंड सरकार या खुद वो किसी प्रकार का पेंशन पा रही हो तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। क्लियर है? इसके बाद क्या है? आयकर अदा करने वाले परिवार जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए नहीं है ये। परिवार से अभिप्रेत है, जैसे पति पत्नी, नाबालिग बच्चे और दिव्यांग बच्चे। क्लियर है? यानी कि परिवार में यदि हस्बैंड
आपके भर रहे हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स में भी एक बात आ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इनकम टैक्स में क्या है कि कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम उतना नहीं है, उसके बावजूद भी वो इनकम टैक्स भरते हैं। तो उसमें क्या है क्राइटेरिया, 5 लाख के बाद का इनकम यदि आता है आपका, ठीक है, उसमें आपको टैक्स लगता है। तो वैसे इनकम 5 लाख से नीचे का इनकम में आप टैक्स भर रहे हैं, जिसमें टैक्स लायबिलिटी जो होता है, टैक्स देने का जो देयता होता है वो 0 होता है, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके बाद वह महिला जो EPF धारी महिला हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। EPF क्या होता है, बहुत सारा ऐसा कंपनी होता है जिसमें से PF कटता है, आप लोगों को पता होगा। तो वैसा किसी महिला का PF कट रहा है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। 5th नंबर में क्या है, वर्णित योजनांतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसके बारे में देखना है। मतलब आपको आवेदन कैसे करना है इसको समझिए आप। इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारूप विहित पत्र में तैयार किया जाएगा। मतलब एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत या प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है, उपायुक्त यानी कि DC के नेतृत्व में पंचायत या प्रखंड स्तर पर, यानी कि पंचायत में भी इसका कैंप लग सकता है या फिर ब्लॉक में कैंप लगेगा, जिसके विहित मतलब उस टाइम में जब कैंप लगेगा उस समय इसका आवेदन आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आवेदन दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित किया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सके। मतलब समझ पा रहे हैं आप, कैंप में महिला जो आवेदन कर रही हैं उनको वहाँ जाना आवश्यक होगा, क्योंकि आधार जैसे कि होता है ना, हम लोग आधार से फिंगरप्रिंट देते हैं या फिर आई स्कैन करते हैं या डायरेक्ट लाइव फोटो खींचा जाता है, तो वहाँ पे लाइव फोटो खींचा जाएगा, वही टाइम एट ए टाइम फोटो खींचेगा। तो बिना महिला लोग को ले गए वहाँ पे ये काम करवाना असंभव है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि पेपर दे दीजिए हम आपका काम करवा देंगे, तो 100% आप पहले कान में डाल लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो फेक आदमी है, फ्रॉड है, आपसे पैसा ऐंठने का काम करेगा। क्योंकि जब तक आप आवेदक को लाभुक को लेके नहीं जाइएगा वहाँ, तब तक काम नहीं होगा। कहाँ पे लेके जाना है, तो कैंप में, कैंप लगेगा इसके लिए, ठीक है। अब क्या होगा, आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न की जाएगी। क्या क्या, स्व हस्ताक्षरित समझ में आ रहा है, जितना जेरोक्स दीजिएगा उसमें आपको साइन करके देना है या अंगूठा लगा के देना है, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला क्या है, आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड। फर्स्ट में क्या चाहिए, वोटर ID कार्ड। दूसरा आधार कार्ड। इसके बाद आधार लिंक बैंक खाते का जो पासबुक है वो होना चाहिए, ठीक है। आवेदिका का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट यदि रखिएगा तो उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पैसा DBT से भेजा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसको कहते हैं। वो जिस अकाउंट में आधार लिंक होगा उसी में घुस जाता है पैसा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसमें कितना फ़ोटो लेके जाना है, 1 या 2, यह मेंशन नहीं किया गया है, क्लियर है। तो आप कम से कम 2-3 लेके जाइएगा। वैसे 1 से काम हो जाएगा, उम्मीद है कि 1 से काम हो जाएगा, क्योंकि 2 होता तो मेंशन किया होता, लेकिन फिर भी 1 से ज़्यादा आप लेके जाइएगा। इसके बाद क्या है, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जितना डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि सब में सिग्नेचर करना है या अंगूठा लगाना है, ठीक। उसके बाद क्या है, पात्रता संबंधित घोषणा पत्र, एक फॉर्म देगा, उसको भर के उसमें सिग्नेचर करके आपको देना है। चलिए इसके बाद क्या होगा,
तो वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा। कैसे करेगा? सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, ठीक है, एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, हार्ड कॉपी में। समझ में आ रहा है ना? सबका जेरॉक्स लेगा फॉर्म भर के। इसके बाद प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जांच कराई जाएगी। सारा पेपर का जांच होगा एक एक करके। इसमें कोई भी फेक निकलता है तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है? उसकी अनुशंसा के आधार पर प्रखंड या अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। जो स्वीकृति होगा, एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो किसके द्वारा? ग्रामीण क्षेत्र के लिए वीडियो के द्वारा और शहरी क्षेत्र के लिए अंचल अधिकारी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा? स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उसमें जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा वो भी मतलब उसमें आपको मैसेज करके भेज दिया जाएगा कि हाँ आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो इतना आपको डॉक्यूमेंट बताया उसमें मोबाइल नंबर भी ऐड कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। इसमें क्या है, अलग से एक पॉइंट लिखा गया है नीचे, आप ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा। जो आधार कार्ड में लिखा हुआ एज है वही उसमें मान्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्वीकृति करने के पश्चात लाभुकों की सत्यापित सूची संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांक को भुगतान हेतु स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। समझ में आया? इसके बाद क्या है? संबंधित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांक द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने के उपरांत कोषागार से राशि के निकासी कर एबीपीएस या पीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के बैंक के खाते में भुगतान कर दी जाएगी। इसके बाद क्या है कि भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी। अभी ऑनलाइन नहीं होगा। कोई यदि आपको कह रहा है कि इसका आवेदन ऑनलाइन होगा तो एकदम कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, ऑनलाइन इसका नहीं होगा अभी फ़िलहाल। अभी तक इसका कोई वेब पोर्टल नहीं बना है। पोर्टल बनेगा तो फिर आप प्रज्ञा केंद्र से जाके करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा, ठीक है, सेंट्रलाइज पेमेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद क्या है? प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता की राशि सभी लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में पैसा भेजते हैं तो उसको एक मैसेज एसएमएस भी चला जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की आवाज़ में वॉइस कॉल के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी भेजा जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका बैंक खाता में पैसा चला गया है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? वर्णित योजना के लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन निम्नवत किया जाएगा। यानी कि आप 1 साल के बाद फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा इस योजना के लिए, आगे लाभ लेने के लिए हर 1 साल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इस योजना अंतर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचला अधिकारी द्वारा की जाएगी, ठीक है। विभाग इस संबंध में लाभुकों से प्रज्ञा केंद्र या अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। एक लाइफ सर्टिफिकेट बनता है जिसको जीवन प्रमाण पत्र कहते हैं। जो अभी सरकारी पेंशन ले रहे हैं उनको अच्छा से पता होगा ये बात, ठीक है। वो प्रज्ञा केंद्र से बनता है या फिर कोई भी साइबर कैफे से बना सकते हैं, या खुद से भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से बनता है वो, ठीक है। इसके बाद क्या है? 8 नंबर में वर्णित योजना के लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी या यानी कि कैसे विलोपित, यानी कि उसको हटाने का। योजना का कोई लाभ ले रहा है उसको हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित करके नाम विलोपित किया जाएगा,
हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या आधार होगा? तो सबसे पहले लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में, लाभार्थी जो लाभ ले रहा है वो उसका मृत्यु हो गया। साथ ही साथ लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह रही हो, तो 6 महीना से बेसी समय तक यदि आप नहीं रहते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं अपने निवास स्थान पे, तो आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से। इसके बाद क्या है? चयन के समय जो आहर्ताएं निर्धारित की, वास्तव में लाभार्थी उन आहर्ताओं को रखती नहीं अपने पास, यानी कि जो चयन के टाइम में जितना जितना क्राइटेरिया बनाया गया था, जो जो नियम बनाया गया था, उस नियम के अंतर्गत यदि वो नहीं आ रही है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद क्या है? योजना के लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रही हो, यदि कोई पेंशन ले रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो विधवा पेंशन हो सकता है, वृद्धा पेंशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि 50 साल के बाद वो मिलेगा, विधवा पेंशन पहले भी चालू हो जाता है, तो वैसे आदमियों को या वैसे महिलाओं को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं उपरोक्त कंटिका के क एवं ख के आधार पर लाभार्थी की स्वीकृति सूची से नाम विलोपन किए जाने के लिए प्रस्तावित या चिन्हित व्यक्तियों की सूची विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र के अंचल कार्यालय में सूचना पट पर 1 माह तक प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय नगर निकाय को प्रेषित की जाएगी, यानी कि भेजी जाएगी। सूचना पट पर प्रदर्शन के पश्चात आपत्ति यदि कोई हो तो उसके बाद उसका निराकरण निकालने के बाद हो सकता है तो वो विलोपन हटा भी सकता है कि नहीं, मतलब नहीं भी करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उपरोक्त कंडिका ग और घ के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लाभुकों को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जाएगा। नोटिस निर्गत होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति यानी कि किसी प्रकार का यदि हो तो निराकरण उपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। वर्णित योजना के लाभार्थी का सामाजिक लेखा परीक्षण निम्नवत किया जाएगा। क्या क्या है? तो योजना अंतर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में 1 बार किया जाएगा। ठीक है, वही जो आपको बता रहे थे। क्या क्या होगा? वर्णित योजना अंतर्गत अपील की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी। क्या क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के योजना संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे, यानी कि सबसे पहला कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप बताइएगा। सेकंड में क्या? अनुमंडल पदाधिकारी के योजना संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिले के उप विकास आयुक्त पूर्वालोकन पदाधिकारी होंगे उसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या है? तीसरा नंबर में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पूर्वालोकन पदाधिकारी योजना संबंधित ऐसे प्राप्त आवेदन का निष्पादन आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ही सुनिश्चित करेंगे, मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जो है सो 30 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या है? वर्णित योजना का और भी जो है इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहला मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पंचायत कार्यालय यानी कि पंचायत भवन हो गया एवं प्रखंड कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय नगर निगम हो गया एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ इसके प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद को वर्ष में 1 बार उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सब कुछ देखने लायक है नहीं। चलिए, जो मेन चीज़ था वो आप लोगों को बता दिए हैं ताकि आप लोग उल्लू नहीं बने, बुड़बक नहीं बने। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप लोग वैसा कोई काम नहीं करिएगा कि कोई गांव में आके कह रहा है कि इतना पैसा दो, इतना ये डॉक्यूमेंट दो, हम काम करवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको खुद जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो यदि अच्छा लगे, इसी प्रकार की और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, और वैसे विद्यार्थी हैं जो
परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए खास करके यह चैनल है। तो वहाँ पे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो सारे परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही हैं। साथ ही साथ अभी जो फ़िलहाल अगस्त महीने से भराने वाला एक फॉर्म है जो झारखंड JSSC के द्वारा निकाला गया है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसका क्लासेस अभी लगातार इसमें ली जा रही हैं। आप चाहें तो अपने घर के बच्चों को या वैसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार की परीक्षाओं में रुचि रखते हैं, उन लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कृपया यह चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि द मिस्टर क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषयों के तैयारी करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप लोगों को किसी पॉइंट को समझने में परेशानी हो, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।